हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बेटे ठीक ठाक हो? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हो? हाँ, बेचारे ढीले ढाले बच्चे बैठे और सोच रहे हैं आज क्या होगा। कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। आज हम आगे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, बच्चे सोच रहे हैं आगे क्या क्वेश्चन करेंगे। एक सेकंड बेटे, मैं आपको अगर बता दूं तो मैंने आपको काफी हद तक तो करा दिया था। याद करो, मैंने आपको अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट करा दी थी। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताई थी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ये तो रोज आते ही पहले रिवाइज कर लिया करें। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, तो एक्रूड इनकम, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम, unearned income, income account debit to income received in advance, advance, interest on capital, interest on capital account debit to capital, interest on drawings, drawings account debit to interest on drawings, bad debts, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तीनों की एक साथ रटवाई थी कि क्या करना है। तीनों को रटवाया था एक साथ क्या करना है, और तीनों को रटवा के बताया था पी एंड एल अकाउंट के अंदर पुराने बेड डेट्स होंगे जो ट्रायल वाले होंगे, माइनस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल वाला, प्लस होगा बेड डेट्स जो ट्रायल के बाहर है, प्लस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो ट्रायल के बाहर है। और बैलेंस शीट में डेटर्स होंगे, डेटर्स में से ट्रायल के बाहर वाले बेड डेट्स लेस होंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस होंगे ट्रायल के बाहर वाले। बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे, इसकी आज प्रैक्टिस करेंगे। आज मेन काम इसी की प्रैक्टिस है। आ जाओ बच्चों करें स्टार्ट। बाकी सब तो बड़ा आसान, एक ही एडजस्टमेंट थी थोड़ी सी मुश्किल, बेड डेट्स वाली, जो आपने बड़े आसानी से याद कर ली। मैं नहीं कह रहा समझ ली, मैं कह यही रहा हूं याद कर ली आपने। चलो आओ पहले क्वेश्चन करें। आ जाओ जल्द से जल्द क्वेश्चन करें बच्चों। हमने तीन इलिस्ट्रेशन कर लिए, दो भी कर लिया था और मेरे ख्याल तीन भी, तीन पे थे, पता नहीं चार पे थे, देखते हैं। तीन पे थे हम, हाँ तीन पे। आ जाओ थर्ड इलिस्ट्रेशन, आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ चलते रहो। खत्म हो गया ये चैप्टर, कोई एक आधी एडजस्टमेंट बची है, खत्म हो गई एडजस्टमेंट्स। फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। आपने ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, सब कुछ दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक, इसकी एंट्री बनती है
स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और मुझे क्वेश्चन में ना स्टॉक दिया हुआ ना ट्रेडिंग दिया हुआ। प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू ₹5,000 हैव बीन डेबिट टू परचेज अकाउंट। बड़े ध्यान से, प्राइवेट परचेज की, प्राइवेट परचेज मतलब ड्रॉइंग्स हमने डेबिट कर दी परचेज अकाउंट में। मतलब हमने एंट्री बनानी थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश प्राइवेट परचेज, हमने बना दी, डेबिट कर दिया परचेज को, हमने बना दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अगर मुझे ठीक करनी है, ये एंट्री मैं बना चुका हूं, ये एंट्री बनानी, ये एंट्री बनाई है, ये बनानी थी। अब मैं इसे ठीक करूंगा तो एंट्री बनाऊंगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर मैं ये एंट्री बना दूं तो ठीक हो जाएगी। मैं दोबारा बताता हूं ये क्या बात है, ध्यान से। मुद्दा सिर्फ एंट्रियों का ही है, जर्नल एंट्रियां समझ में आ गई तो बात खत्म हो गई। प्राइवेट परचेज की, प्राइवेट परचेज मतलब ओनर ने परचेज की, तो एंट्री बनानी थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री बननी चाहिए थी, पर हमने डेबिट कर दिया परचेज को, हमने एंट्री बना रखी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसमें कोई ऐसी एंट्री जोड़ो कि ये बन जाए। अगर मैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज करूं तो ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब मुझे एंट्री बनानी होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये वाली थोड़ी सी टेढ़ी बात थी, मैं दोबारा फिर जब करवाऊंगा तब समझाऊंगा। इसकी एंट्री बन गई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। दो जगह पर एडजस्टमेंट है, एक ड्रॉइंग्स में और एक परचेज में, दोनों को टिक मार्किंग कर लो अगर है तो। परचेज ये रही, अकाउंट बनेगा ड्रॉइंग्स, ये रही अकाउंट बनेगा। मेक ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है। तो मैंने ये रटवाया हुआ है पूरा आपको। ए न्यू साइन बोर्ड कोस्ट की 4,000 इज इंक्लूडिंग इन एडवर्टाइजमेंट। मैंने एक साइन बोर्ड लगवाया 4,000 रुपए का, जो एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड है। एक सेकेंड, साइन बोर्ड को बोलते हैं फिटिंग। क्या बोलते हैं? फिटिंग। फर्नीचर एंड फिटिंग एसेट्स होती है साइन बोर्ड हमारी। अब हमने एंट्री बनानी चाहिए थी फिटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने बना दी है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ठीक करनी होगी, ठीक होगी फिटिंग अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट, फिटिंग अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट, ये एंट्री बनानी पड़ेगी ठीक करके। फिटिंग अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट, मैं इन एंट्री को दोबारा फिर समझाऊंगा जरूर जब करवाऊंगा। तो फिटिंग और एडवर्टाइजमेंट में एडजस्टमेंट है, फर्नीचर एंड फिटिंग बोलते हैं पूरे को। एक तो एडवर्टाइजमेंट इसमें हो गया, ये रहा। आगे डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर और फिटिंग पर डेप्रीसिएशन है, तो फर्नीचर और डेप्रीसिएशन पे एडजस्टमेंट है। जिन पे एडजस्टमेंट है मैंने निशान लगा दिए, और अब मेरे साथ साथ आप लोग करेंगे इसको, मेरे साथ साथ करेंगे। मैं मानता हूं जरा सा टफ है, चलो। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, मेरे साथ साथ गोपाल, जो जो बच्चे आ चुके बेटे हाजिरी तो लगवा दे। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और बैलेंस शीट।
चलो, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में 2 ओपनिंग स्टॉक 25,000 रुपए। आगे फर्नीचर, इस पे एडजस्टमेंट है 16,000 रुपए का फर्नीचर। अकाउंट बना लो या बाद में करूंगा। चलो, कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में 4700। आगे बेड डेट्स, याद करो ट्रायल वाले बेड डेट्स सीधा पीएनएल अकाउंट में। 2 बेड डेट्स 1800 रुपए। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में 52,000 रुपए। वेजेस 52,000 रुपए। डेटर्स बैलेंस शीट में 80,000 रुपए। आगे चलो, डेटर के बाद सेल रिटर्न, सेल में से लेस 15,000 रुपए। आगे चलो, रेंट पीएनएल अकाउंट में 24,000 रुपए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में 3400 रुपए। सैलरीज पीएनएल अकाउंट में 68,000। कैश पीएनएल अकाउंट में 8900, बैलेंस शीट में सॉरी, कैश 8900। ड्रॉइंग्स पे एडजस्टमेंट है बिल्डिंग, बैलेंस शीट में 1,60,000। आगे चलो, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पीएनएल अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 7,000 रुपए। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में 7 लाख। 6,85,000 टोटल। क्रेडिटर बैलेंस शीट में 72,500। बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 रुपए। ₹50,000 लाइबिलिटी में। प्रोविजन फॉर बेड डेट सिखाया था, इसको रटवाया था, ट्रायल के अंदर दिया हुआ है, सीधा बेड डेट्स में से लेस पीएनएल, इसमें पीएनएल में माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,100 रुपए। 2,100 रुपए ये रटवाया था। डिस्काउंट इनकम है पीएनएल अकाउंट में बाय डिस्काउंट। ₹500। आगे कैपिटल बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए। कैपिटल 2 लाख रुपए। परचेज रिटर्न, परचेज में से लेस 20,000 रुपए। टू परचेज जो भी आएगी परचेज में से लेस हो जाएगा परचेज रिटर्न 20,000 रुपए। लो बच्चों,
अगर यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी राधे राधे लिख दें। मैंने आपको सिखाया था बेड डेट्स, जो बेड डेट्स वाली है मेरा मेन मुद्दा, उसी को सिखाने का बनता है अभी आपको। बेड डेट्स ट्रायल वाले पीएनडल में चले गए, और बेड डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2100 रुपए ट्रायल वाले उसी बेड डेट्स में से लेस हो गए। ये देखो, अभी तक तो यही एडजस्टमेंट्स हुई हैं। यहां तक समझ में आ गया हो तो राधे राधे लिख दो, ताकि अब मैं फर्नीचर परचेज ड्रॉइंग्स एडवर्टाइजमेंट इनके अकाउंट बनाऊं। फर्नीचर 16,000 रुपए, फर्नीचर 16,000 रुपए, फर्नीचर एसेट्स है टू बैलेंस बीडी 16,000 रुपए, फर्नीचर परचेज। मेरे को लगता है आज फिर ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप चैटिंग कर रहे हो और मुझे ना दिख रही हो। कर रहे हैं, नव्या, केश, भारती, गोपाल सभी आए हुए हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहे थे। परचेज कर देख, तो पता नहीं क्या हो गया, इतने दिन से पंगे होने लगे इसमें कुछ। परचेज 5,53,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक 5,53,300। आगे चलो, 55,300 परचेज हो गई। बिल्डिंग ये ड्रॉइंग्स 14,000, ड्रॉइंग्स 14,000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 14,000 रुपए। पता नहीं क्या है, चैट नजर नहीं आ रही। चलो अब आ जाएगी नजर, बच्चे कर ही रहे हैं। चलो आगे, एडवर्टाइजमेंट 10,000 रुपए। बच्चों ये समझ में आ गई है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 रुपए। अब अगर यहां तक हो गया तो आपको देखो ये डेबिट है तो डेबिट में ही करता हूं मैं, क्रेडिट हो तो क्रेडिट में ही लिखूंगा। मैंने सारा कुछ कर लिया, मेरा ट्रायल फिनिश हो गया। अब मैं एक एक एंट्री को सोचूंगा, मेरा ट्रायल फिनिश हो गया, मैं एक एक एंट्री को सोचूंगा। क्लोजिंग स्टॉक 36,000, क्लोजिंग स्टॉक 36,000। एंट्री बनाएंगे, इसकी क्या बनेगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसकी एंट्री में तो बच्चों कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 36,000, और ट्रेडिंग अकाउंट में बाय स्टॉक 36,000। पहली एंट्री में तो किसी को डाउट है ही नहीं है। अब देखो मैं दूसरी एंट्री आपको करके दिखाऊंगा, मेरी बात जरा ध्यान से समझना। मैं दूसरी एंट्री करके दिखाऊंगा आपको। पहले अगर यहां तक समझ में सबको आ गई है तो जल्द से जल्द राधे राधे लिख दो एक बार, मैं तभी दूसरी एंट्री करके दिखाऊं। प्राइवेट परचेज 5,000 रुपए की हैव बीन डेबिट टू परचेज अकाउंट। वैसे एक चैप्टर है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये वहां की बात है। मैं बता दूं, हमने एक प्राइवेट परचेज की है, मतलब हमारी एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पर हमने
ड्रॉइंग्स को डेबिट नहीं किया बल्कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया। मुझे कोई एक ऐसी एंट्री जोड़नी है कि सही हो जाए ये, मतलब परचेज मेरा गलती से डेबिट है जो नहीं होना था, मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। और ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दूंगा। जब मैं इन दोनों एंट्रियों को जोड़ूंगा तो मेरी सही एंट्री बन जाएगी। देखो परचेज से परचेज कैंसिल हो जाएगी, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री मैं चाहता था। इसीलिए मुझे अब ठीक करने के लिए एंट्री बनानी पड़ेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? हां जी बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। मुझे एंट्री बनानी पड़ेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज और परचेज अकाउंट को क्रेडिट। बेटे आपको अगर मैडम कहती तो मैडम ऐसे याद करवाती, परचेज से लेस कर दो, ड्रॉइंग्स में ऐड कर दो, ऐसे कुछ याद कराती। मैं फिर कह रहा हूं आप सिर्फ एंट्रियां देखिए, कोई बात नहीं, तो दिन फालतू लग जाएंगे। तो आगे, मेक ए प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स 5%। डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है। तो आप देखिए डेटर कितने हैं आपके बैलेंस शीट में। चलो 80,000, 80,000 का 5% 4,000। इसमें पे बेड डेट्स तो है ही नहीं, ट्रायल के बाहर बेड डेट्स नहीं है। अगर ट्रायल के बाहर बेड डेट्स होते तो मैं क्या करता, यहां से भी बेड डेट्स लेस करता वो वाले, और यहां पर P&L अकाउंट में ऐड करता। वो नहीं है, सीधा कहा हुआ है 5% प्रोविजन बनाओ। 80,000 का 5% 4,000 प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 और यहां पर माइनस। मैंने इसके अकाउंट बनाने नहीं सिखाया आपको, सीधा रटवाया। आगे ये वाली बात भी हो गई। ए न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग ₹4,000। बच्चों साइन बोर्ड जो होता है वो होती है मेरी फर्नीचर और फिटिंग। मतलब मुझे एंट्री बनानी थी फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने कर दी इंक्लूडिंग इन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट टू कैश मुझे ठीक करनी होगी। मतलब मुझे एंट्री सही बनानी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, पर मैंने गलती की, बना दी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कुछ कोई ऐसी एंट्री बनाओ कि ये ठीक हो जाए। मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट बना दूं तो ये ठीक हो जाएगी। मुझे एंट्री बनानी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करो, ये रहा, टू एडवर्टाइजमेंट, फर्नीचर एंड पिक्चर्स इकट्ठे बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट 4,000 रुपए और एडवर्टाइजमेंट के अकाउंट में बाय फर्नीचर एंड फिटिंग 4,000 रुपए। आगे चलो, हो गई ये वाली एंट्री भी। डेप्रीसिएशन 10% लगाना है, तो फर्नीचर पर 10% डेप्रीसिएशन लगाना है। फर्नीचर पर 20,000 का फर्नीचर है, एंट्री बनती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर बाय डेप्रीसिएशन 20,000 का 10% 2,000 और डेप्रीसिएशन के अकाउंट में
टू फर्नीचर। मैं फिर कह रहा हूं, जो ये तरीका आप कर रहे हैं, ये एक बार में समझ नहीं आने वाला आपको। आपको ये क्वेश्चन 2 बार करने होंगे। हां, 2 बार करने के बाद आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और बच्चों के क्वेश्चन टैली नहीं होते कभी ये वाले, वो कहते हैं ये गलत ही होता है हमसे हमेशा। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है इन क्वेश्चनों को 2 बार करना। अगर यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से पहले राधे राधे बोलो, तभी मैं आगे चलूंगा। पहले राधे राधे बोले, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। पहले यहां तक बोले, अब मैं अकाउंट को, नव्या बेटे, वेरी वेरी गुड नव्या, कह रही क्लियर है सर मुझे ये सब कुछ। अब अकाउंट्स को बंद करो। 16 और 4 20,000, 2 दिन फालतू लग जाएंगे तो लग जाने दो इस पर, लेकिन आएगा पूरा मुझे। बाय बैलेंस सीडी 18,000, बैलेंस शीट में आएगा फर्नीचर एंड फिटिंग 18,000। 18,000। आगे आ जाओ। परचेज, परचेज माइनस करेंगे इसमें से 5,000, बाय ट्रेडिंग अकाउंट 5,50,300, तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज आ जाएगी 5,50,300, तो यहां हो जाएगी 5,30,300। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स वैसे कैपिटल में लेस होती है, आपको पता है, बाय कैपिटल 19,000 रुपए, ये कैपिटल में जाती है 19,000 रुपए, तो कैपिटल में जाएं और ड्रॉइंग्स लेस कर दे 19,000 रुपए। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पी एंड एल अकाउंट में जाएगी 6,000, तो पी एंड एल अकाउंट में टू एडवर्टाइजमेंट, ये ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऊपर बेड डेट्स आ गया, नीचे ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ जाए, नीचे बेड डेट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक, बाय बैलेंस सीडी 36,000 रुपए, बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक 36,000 रुपए। आगे डेप्रीसिएशन पी एंड एल अकाउंट में, बाय पी एंड एल अकाउंट डेप्रीसिएशन 2,000 रुपए, पी एंड एल अकाउंट में डेप्रीसिएशन आएगा 2,000 रुपए। क्या बच्चों समझ में आ रही है आपको? लो जी, सारे अकाउंट्स बंद हो गए। अब तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करना होगा। यहां पे निकलेगा जीपी, उसे पी एंड एल में लिखूंगा 18 और 4 में से 4,000, 2 कर लो, चलो 2,000, एक और चला गया 3600 और एक 3700 रुपए। यहां पे एनपी निकलेगा, इस नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे और बैलेंस शीट टैली हो जाएगी।
बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अगर आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो जल्द से जल्द राधे राधे लिख दे, ताकि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकूं। जल्द से जल्द राधे राधे लिख दे। मैं मानता हूं थोड़े बड़े क्वेश्चन है, बच्चे छोटे हैं, पर क्या करूं, मजबूरी है। अब तो जो मैंने एडजस्टमेंट कराई है बस उन्हीं की प्रैक्टिस करवानी है पहले इसमें। चलो, फोर्थ, फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राम कुमार, टोटलिंग घर पे कर लेना। अब यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड ए बैलेंस शीट। आपने ट्रेडिंग और P&L और बैलेंस शीट बनानी है। चलो जी, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड कंप्यूटर, तो एंट्री बनेगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू कंप्यूटर। फर्नीचर और कंप्यूटर के अकाउंट बनाने होंगे, एक फर्नीचर का और एक कंप्यूटर का, नेचर का और कंप्यूटर का। आगे चलो, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1200 रुपए, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1200 रुपए। मैं बार बार एक ही बात से दिक्कत आ रही है, मुझे सेटिंग देखनी होगी, कहीं कोई चैटिंग ना रह रही हो, बच्चों की नजर नहीं आ रही। सैलरी पे एडजस्टमेंट है। आगे, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2013, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पर कोई एडजस्टमेंट है, पढ़ेंगे क्या ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम। आगे, वेजेस हैज बीन पेड अप टू 30 जून, वेजेस तक की वेजेस पे एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स, ये रटवाई हुई एडजस्टमेंट है मेरी आपको। और स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है। आ जाओ करें शुरू। अब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं। इलिस्ट्रेशन 4, मेरे साथ साथ बच्चों, मुझे थोड़ी सी मैं बातें कम कर पा रहा हूं आपसे, क्योंकि ये समझने वाला चैप्टर है ज्यादा, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूं ताकि आप कभी उलझे ना। और बैलेंस शीट, लो बच्चों, कैपिटल बैलेंस शीट में 50,000 रुपए, कैपिटल के बाद ड्रॉइंग्स, कैपिटल में से लेस 10,000 रुपए, डेटर्स 24,000 और क्रेडिटर्स 16,000। डेटर्स 24,000, क्रेडिटर 16,000। आगे चलो, 6% लोन 10,000 ले रखे अपने लोन, 6% लोन 10,000। इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपए। मैं बताना चाहता हूं यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन पर भी एडजस्टमेंट हो सकती है। एक सेकंड, यस, मैं बताना चाहता हूं आपको इस बारे में। जब कभी इस तरह से दे रखा हो इंटरेस्ट ऑन लोन, और नीचे लोन भी दे, लोन के रेट भी दे रखा हो, तो उसमें एडजस्टमेंट हो सकती है। मैं भी इंटरेस्ट ऑन लोन का अकाउंट बनाऊंगा, समझाऊंगा क्या एडजस्टमेंट है। कैश 3,000 रुपए, कैश 3,000 रुपए। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, आपको ट्रायल के अंदर ही दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो ट्रायल के अंदर दिया होता है उसे सीधा P&L अकाउंट में बेड डेट्स में से लेस करते हैं। P&L में जो बेड डेट्स होंगे
उसमें से माइनस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 रुपए। वेजेस इस पर एडजस्टमेंट है। स्टॉक 16,700, कोई एडजस्टमेंट नहीं। $16,700। कंप्यूटर पे एडजस्टमेंट है। बैंक बैलेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं, 7,500 रुपए। फर्नीचर के कैरीज आउटवर्ड पी एंड एल अकाउंट में 4,500 रुपए। कैरीज इनवर्ड 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। रेंट 8,000 रुपए। बेड डेट्स 600 रुपए। परचेज 60,000, सेल 1,16,000। परचेज 60,000, बाय सेल्स 1,16,000। रिटर्न ये सेल रिटर्न 2,000 रुपए। परचेज रिटर्न 1,000 रुपए। एडवर्टाइजमेंट 4,500 रुपए। पी एंड एल अकाउंट में टू एडवर्टाइजमेंट 4,500 रुपए। अकाउंट इनकम है 2,600 रुपए। आगे बी आर एसेट्स है और बीपी लाइबिलिटी है। 10,000 की एसेट्स और बीपी 8,000 की लाइबिलिटी। कमीशन क्रेडिट में दिया हुआ इनकम है 1,500 रुपए। बाय कमीशन 1,500 रुपए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार राधे राधे लिख दें। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो डिस्कशन की है वो ट्रायल बैलेंस फीड कर दिया। ट्रायल बैलेंस फीड कर दिया। अब खाते बनाऊंगा। अब खाते बनाऊंगा। मुझे कैसे पता चला इंटरेस्ट और लोन पर एडजस्टमेंट है ये भी बताऊंगा। अब खाते बनाओ। पहले इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपए। इंटरेस्ट ऑन लोन वेरी वेरी गुड बच्चों। मतलब मैं आपको सच बताऊं, मुझे उम्मीद ना थी आप इतना अच्छा समझ पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 300 रुपए। मैं जिन जिन पर एडजस्टमेंट है उनके खाते बनाऊंगा। वेजेस पे एडजस्टमेंट है। वेजेस 6,000 पे टू वेजेस का टू कैश। जो जो ट्रेडिंग पी एंडल में जाने वाली आइटम होती है उनके आगे टू कैश या बैंक लिखा जाता है। वे 6,000 रुपए। कंप्यूटर पे एडजस्टमेंट है 10,000 रुपए टू बैलेंस बीडी।
फर्नीचर पर भी एडजस्टमेंट है। टू बैलेंस बीडी 20,000 रुपए। फर्नीचर के बाद सैलरी पे भी एडजस्टमेंट है, अभी दे देना वापस। सैलरी 12,000 रुपए। टू कैश। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं बच्चों, आपको एक बार तो रिवाइज करना होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपए। टू कैश 2,000 रुपए। मैंने सभी जिन जिन पर एडजस्टमेंट अकाउंट बना डाले, अब जर्नल एंट्रियां पढ़ूंगा और चलता चला जाऊंगा। जर्नल एंट्रियां पढ़ूंगा। पहली तो आती है डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 5%। फर्नीचर पर 5% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर बाय डेप्रिसिएशन 20,000 का 5% 1,000 और डेप्रिसिएशन के अकाउंट में टू फर्नीचर 1,000 रुपए। कंप्यूटर पर 10% डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, तो मुझे चलना होगा कंप्यूटर पे। कंप्यूटर 10,000 का है, 10,000 का 20% 2,000 बाय डेप्रिसिएशन 2,000 और डेप्रिसिएशन में टू कंप्यूटर 2,000। मुझे आराम से पहले दोनों एंट्रियां बनानी थी। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,200 रुपए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी के अकाउंट में टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 रुपए और एक अकाउंट बन जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसमें लिखा जाएगा बाय सैलरी। ये वाली लाइन ध्यान से समझना। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2013। आप पहले ये देखे खाते कहां तक के बना रहे हो आप। 31 मार्च 13। प्रीमियम पे कहां तक का किया हुआ है 30 जून 2013, मतलब एडवांस दिया हुआ है। मतलब आपके खाते बन रहे हैं 31 मार्च को और प्रीमियम दे रहे हो आप 30 जून तक का। अप्रैल मई जून 3 महीने का एडवांस है, प्रीपेड। प्रीपेड है 3 महीने का। आप अकाउंट बना रहे हो 31 मार्च को और प्रीमियम पे कर रखा है आपने 30 जून तक का। 3 महीने का प्रीपेड है। तो आप देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम है कितना, कहां गया इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपए 12 महीने के है, जिसमें 3 महीने का एडवांस है। 2,000 रुपए 12 महीने के हैं, 3 महीने का एडवांस है। ₹500 प्रीपेड इंश्योरेंस है। उसकी एंट्री तो भी बनाएंगे, पहले मेरी बात समझो। हमने इंश्योरेंस के 12,000 रुपए दिए हैं, जो कि यहां से सुनो ऐसे 31 मार्च नहीं 30 जून तक है।
तो 3 महीने का एडवांस दिया हुआ है आपने। 12,000 रुपए टोटल इंश्योरेंस है, जिसको कि 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना? कितना बन गया ये? 3,000 रुपए। देखना इंश्योरेंस है कितना। इंश्योरेंस 2,000 रुपए है। इंश्योरेंस 2,000, में 12 लिख बैठा था, 2,000 रुपए है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपए 12 महीने के हैं, तो 3 महीने के कितने? 500 रुपए। और प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री होती है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, तो इंश्योरेंस में तो आ जाएगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट डेबिट मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट बना दो। टू इंश्योरेंस एंट्री बनती है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। आगे वेजेस हैव बीन पेड अप टू 30 जून। वेजेस भी 30 जून तक की पेड है, 3 महीने के एडवांस है। वेजेस के भी ऐसे ही करना पड़ेगा। वेजेस कितनी है? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए 12 महीने के, तो 3 महीने की कितनी? वैसे ही निकालना पड़ेगा। 6,000 है 12 महीने की, तो 3 महीने की कितनी? 4, 1,500 रुपए। प्रीपेड वेजेस एंट्री बनाओ प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट, तो प्रीपेड वेजेस का अकाउंट बन जाएगा प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, तो वेजेस अकाउंट में बाय प्रीपेड वेजेस। अगर कोई बात समझ ना आए, मैं फिर बार बार आपको एक बात कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि ये बड़ा टफ है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये बहुत आसान है आपके लिए बहुत टफ है। और अगर आप इसे एक बार इसको नैया से पार कर गए, तो दोबारा कभी जरूरत भी नहीं आन पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि हमें एक बार टफ तरीका अपना ही देना चाहिए था। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स का 5% प्रोविजन है, तो डेटर्स देख लो कितने हैं मेरे? 24,000। 24,000 का 5%। बेड डेट्स तो है ही नहीं, बस आगे नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। बेड डेट्स होते तो माइनस हो जाते। 24,000 का 5%, 20, 1,200 रुपए। और यहां पर भी लेस करने होंगे मुझे डेटर में से। जो 4,000 माइनस 3,000, 22,800। आगे स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, वो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, मुझे स्टॉक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जिसमें लिखूंगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। 19,400। और ट्रेडिंग अकाउंट में बाय स्टॉक। यहां तक हो गया बच्चों? अगर यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से राधे राधे लिखे, ताकि मैं आगे अकाउंट्स को बंद कर सकूं। अभी इंटरेस्ट और लोन की बात रह भी गई है। पहले वेजेस वगैरह कर लो, इंटरेस्ट और लोन समझाना है। टोटल 6,000,
टोटल 6,000। वेजेस जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय ट्रेडिंग अकाउंट 4500 रुपए। ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस आ जाएगी, 2 वेजेस 4500 रुपए। बच्चों प्लीज अगर आपको समझ में आ गई है तो एक बार चैटिंग करके बताएं मुझे चैटिंग नजर नहीं आ रही आपकी। कंप्यूटर बाय बैलेंस सीडी 8,000, तो कंप्यूटर 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। फर्नीचर बाय बैलेंस सीडी 19,000 रुपए, तो फर्नीचर बैलेंस शीट में 19,000 रुपए। फर्नीचर के बाद सैलरी पी एंड एल अकाउंट में बाय पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में टू सैलरी 13,200। आगे इंश्योरेंस प्रीमियम पी एंड एल अकाउंट में आता है बाय पी एंड एल अकाउंट 1,500 रुपए। पी एंड एल अकाउंट में टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ₹1,500। डेप्रीसिएशन पी एंड एल अकाउंट में आता है बाय पी एंड एल अकाउंट 3,000 रुपए। पी एंड एल अकाउंट में टू डेप्रीसिएशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैलेंस सीडी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी बाय बैलेंस सीडी 500 रुपए। प्रीपेड इंश्योरेंस है बैलेंस शीट में, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपए। प्रीपेड वेजेस बाय बैलेंस सीडी 1,500 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड वेजेस 1,500 रुपए। 1,500 रुपए। आगे चलो, स्टॉक बाय बैलेंस सीडी 19,400। क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक 19,400।
अब रह गया सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, जो यहां नीचे तो नहीं दिख रहा था, बाकी तो सब हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन समझाना रह गया आपको। तो देखे ध्यान से, यहां लिखा था कि 10,000 का लोन है 6% के रेट से, तो 10,000 का 6%, 600 रुपए ब्याज बनती थी, और हमने जो ब्याज पे की है वो है 300 रुपए। भाई 10,000 का 6%, 600 रुपए ब्याज बनती थी, हमने पे किए 300, तो 300 रुपए ब्याज देनी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300 रुपए, और एक नया खाता बन गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जिसमें आएगा बाय इंटरेस्ट 300 रुपए। ये थी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देखने की एंट्री। टोटल 600 रुपए ब्याज बनता था, हमारा 300 ही गया हुआ था, तो 300 देना बाकी है। चलो बंद करो अब इस खाते को। 600 बाय पी एंड एल अकाउंट, इंटरेस्ट जाता है पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट में इंटरेस्ट 600 रुपए। और एक चीज और आ गई, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू बैलेंस सीडी 300 रुपए। ये बैलेंस शीट में चला जाएगा लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मैं फिर बार बार एक बात कह रहा हूं, घर पे दोबारा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना करें और आपको समझ में आ जाए। मैं तो कह रहा हूं अटकोगे, आप तो कह रहे हो, ये मैं कह रहा हूं अटकोगे करते टाइम। इसीलिए घर जाके दोबारा फिर अगर वीडियो दोबारा देखनी पड़े तो वीडियो दोबारा देखिए वाली। यहां से निकल आएगा जीपी, यहां से 1200 और 600 1800 माइनस 1800, यहां से निकल आएगा एनपी, एनपी यहां पर ऐड हो जाएगा और आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। खत्म बेटे, आज हम इतना ही करेंगे, लेकिन आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। मैं रीजन बता रहा हूं, आप बहुत टफ टॉपिक कर रहे हैं इस वक्त, और ये दोबारा दोबारा भी हमें करना होगा। अभी हमारे पास ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे जो सेम ही होंगे, हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।